चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट मामले में राज्य की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुनवाई करते हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। अदालत ने यूपी मदरसा एक्ट को बरकरार रखने का फैसला किया। जी हां, फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल मार्च के महीने में मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले से करीब 17 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। जी हां, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर 22 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अब फैसला आ गया है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का अमित शाह के बयान पर जबरदस्त पलटवार आया। जी हां, उनका कहना कि जब पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है तो अवैध प्रवासी कैसे राज्य में घुस गए। दरअसल इमरान का ये बयान अमित शाह के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो वो अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए कानून बनाएंगे। जी हां, कांग्रेस नेता IANS को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस दौरान घुसपैठ कैसे देश में प्रवेश कर गए। गृह मंत्रालय को पहले ये समझना चाहिए कि ये गृह मंत्रालय की बड़ी विफलता है। तमाम एजेंसियों जैसे सीमा सुरक्षा बल के होते हुए भी अगर कोई घुसपैठ कर गया तो क्या गृह मंत्रालय इसे अपनी असफलता मानते हैं। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात दी है। जी हां, राज्य की महिलाओं को मिलने वाली आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। अब तक जहां राज्य में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता था, वहीं अब सरकार के फैसले से इसे 33 की जगह 35 कर दिया गया है। यानी कि अब प्रदेश की महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। जी हां, इसके साथ ही सरकार ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती की आयु सीमा भी बढ़ा दी गई है। जी हां, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि MP सरकारी सेवाओं में अब जो भर्ती होगी उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। देश में 2025 में जनगणना की सुगबुगाहट और जाति जनगणना पर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन विपक्षी दल लगातार जाति जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं और आबादी के हिसाब से पॉलिसी प्लानिंग पर भी जोर दे रहे हैं। जी हां, इतिहास देखा जाए तो जातियों पर जनगणना का गजब आंकड़ा देखने को मिलेगा। देश में 1931 में जाति जनगणना हुई थी तो कुल जातियों की संख्या 4147 थी और फिर जब 2011 में जनगणना हुई तो देश में 46 लाख जातियों की संख्या निकली। हालांकि 2011 की जनगणना के आंकड़े उजागर नहीं किए गए। जी हां, 3 साल पहले ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस के सिलसिले में इन आंकड़ों का जिक्र किए थे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार